थाने के अंदर तीसरी घटना है। 2-3 घटनाएं लगातार हो रही हैं और घटना का क्रम बढ़ रहा है। तो हमने दलितों को आरोपी बनाया जाता है या पिछड़ों को आरोपी बनाया जाता है, मुसलमानों को आरोपी बनाया जाता है, तो उनके मकान जो है इनलीगल बताकर, अवैध बताकर तोड़ दिए जाते हैं। लेकिन जहाँ सवर्णों को आरोपी बनाया जाता है तो वो मकान नहीं टूटते हैं। तो ये अन्यायी जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस का प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, से जल्द उस आरोपी को पकड़ा जाए। यदि नहीं पकड़ते हैं तो हमें एसपी ऑफिस के बाहर बैठ के हम अपने संगठन के माध्यम से यहीं धरना करेंगे। यदि भूख हड़ताल करनी पड़े तो भूख हड़ताल भी करेंगे। जो भी लोकतांत्रिक तरीका होगा उसको अपनाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। मैं बता दूं, हमें ग्वालियर में एसपी ऑफिस में, और आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे कोली समाज के यहाँ पे खड़े हुए हैं। और इनका कहना है जो अभी 2 दिन पहले एक निर्मम हत्या एक 20 वर्षीय बच्चे की कर दी गई थी, उसके जो 4 आरोपी हैं उसमें से एक आध कोई पकड़ गया है, बाकी फरार हैं। जो मुख्य आरोपी है वो फरार हैं। उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेके और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे ये सब लोग आए हुए हैं। हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे। आज एसपी साहब से भी इनकी मुलाकात हुई, आखिर क्या बात हुई है पूरी। क्या नाम है सर? मैं झांसी से चल के आया हूँ। मेरा नाम है घनश्याम कोरी। मैं स्वतंत्र जनता राज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और कोली समाज वीरांगना झलकारी बाई कोली समाज का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। साथियों, आज मैं जो है यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरे समाज के व्यक्ति की एक हत्या हुई, एक मानव जाति के व्यक्ति की हत्या हुई है जिसका नाम है ऋतिक कोरी। उस ऋतिक कोरी को 20 वर्षीय को मारा है। 4 लोगों ने मिलकर मारा है और 4 लोगों ने मिलकर मारा है और 4 लोगों ने एक व्यक्ति को निर्मम हत्या की है। हत्या होने के बाद अभी तक मुलजिम फरार है। जो असली मुलजिम है वो अभी तक फरार है, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। इसलिए कप्तान साहब से मिलकर उसकी हम लोगों ने आवेदन दिया है कि उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कप्तान साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि आज ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा, बहुत जल्द किया जाएगा। और जो सरकारी योजनाओं के तहत जो हम लोगों को लाभ मिलता है मृतक परिवार को, उसके लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया। जो पैसा है वो मिलेगा और नौकरी के लिए भी कहा है। और हम लोगों ने सबसे बड़ी बात यह है कि उस थाने के अंदर तीसरी घटना है। 2-3 घटनाएं लगातार हो रही हैं और घटना का क्रम बढ़ रहा है। तो हमने साहब से कहा है कि भाई कप्तान साहब से, जब घटना क्रम बढ़ रहा है तो वहाँ पे तो आपको अपना तैनात कर देना चाहिए, आपको तो वहाँ छावनी बना देना चाहिए पुलिस की। और अगर फिर कोई घटना होती है तब तो आप भी जवाब देने के लिए रह जाओगे। तो उन्होंने इस बात को सोचा समझा, उन्होंने कहा नहीं अब ऐसे ही कुछ नहीं होगा और उन्होंने आश्वासन दिया है हम लोगों को। और हम लोग बराबर इसके में लगे हुए हैं और अगर किसी प्रकार से भी अगर वो मुलजिम नहीं पकड़ा जाता है तो हम लोग भोपाल और दिल्ली में भी धरना देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के समाज के लोगों को हम आगाह करके उधर पहुँचेंगे। अच्छा, जो पीड़ित परिवार है वो किस हालात में है और क्या वो चाहता है इसको? वो किराए से रहता है यहाँ, एक तो किराएदार है, दूसरा पीड़ित परिवार का यही व्यक्ति जो लालन पालन करने वाला था, यही लड़का था, इसी के द्वारा घर का भोजन पानी का व्यवस्था चलती थी। अब पीड़ित परिवार इस समय बुरा हाल है उसका। अब वो तो उसका तो समझ लो आकाश पाताल धरती एक साथ फट गई है। उनका तो इतना बड़ा अनर्थ हो गया है कि अब उसकी क्षतिपूर्ति तो होना संभव नहीं है। लेकिन समाज भी अपने स्तर से कुछ ना कुछ करेगी और शासन प्रशासन भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो भारत के संविधान की जो व्यवस्था है उसको तो लागू करनी ही पड़ेगी। किस प्रकार का आश्वासन एसपी साहब ने आज आपको दिया है? उन्होंने तुरंत एसपी साहब ने डीआईजी एसडीएम साहब से बात की है, यहाँ संबंधित अधिकारियों से बात की है, उनको आदेश भी किया है। थाना इंचार्ज से भी बात की है, जीरा थाना इंचार्ज से भी बात की है, सीओ से भी बात की है, उन्होंने एसडीएम साहब से भी बात की है। एसडीएम साहब ने भी आश्वासन उनको दिया है कि उनका वो 8 लाख रुपए करीब बनता है, तो 4 लाख रुपए अभी तुरंत वाला वो उनको करा रहे हैं और दूसरा वाला भी जो है जल्दी से जल्दी होने का काम उन्होंने करने को कहा। क्या नाम है? हंसराज वर्मा है मेरा नाम। मैं यहाँ झांसी से रहने वाला हूँ, सचिव हूँ एसजेपी पार्टी का। हम लोग चाहते हैं कि उस पार्टी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए जिस पार्टी ने जघन्य अपराध किया है। क्या चाहते हैं आप? उसके साथ न्याय होना चाहिए पार्टी। किस प्रकार का? अरे कम से कम जो आदमी ने जिसने अपराध किया है उसको तुरंत सजा मिले, गिरफ्तार हो, आज की डेट में गिरफ्तार हो। कुछ मांगे वगैरह भी मांगे जो हैं कि उसको जो है आर्थिक रूप से मदद करना चाहिए जिस पार्टी के साथ ये घटना हुई है, जिसको, और प्रशासन की तरफ से भी उनको अभी तक कुछ राहत दी गई है? अभी तक हमें चाहते हैं, अभी तक कोई राहत नहीं दी गई है, लेकिन उनको तुरंत ही राहत देना चाहिए। इस समय उनको राहत की बहुत ज़रूरत है। से भी आप लोग मिलके आए? हाँ, एसपी साहब से हमारे नेताजी मिलके आए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उनको राहत दिलवाएंगे, प्रशासन राहत दिलवाएगा।
प्रकरण लेके आए? मेरा नाम विश्वजीत रतौनिया एडवोकेट है और आज जो है कोली समाज संघ और ओबीसी महासभा के बैनर तले पुलिस अधीक्षक कार्यालय ग्वालियर पर प्रदर्शन किया है। और उस प्रदर्शन का मुख्य कारण ये था कि ग्वालियर थाना अंतर्गत आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और ग्वालियर थाना पुलिस जो है वो दलितों की एफआईआर नहीं लिखती है, लेकिन क्रॉस में एफआईआर तुरंत लिख देती है। तो पिछले 20 दिन में 3 जो है अपराध ऐसे हुए हैं जो कि घोर निंदनीय अपराध थे। 23 अगस्त को हुआ ध्रुवार, जिसके मात्र 3,000 के पीछे उस बच्चे की, जो नाबालिग बच्चा है, उसकी प्रिंसिपल के द्वारा मारपीट की जाती है, गंभीर मारपीट की जाती है और एक दिन विलम्ब के साथ एफआईआर होती है, जब उसमें एसपी साहब को दखल देना पड़ता है। तब एफआईआर होती है। थाने वाले एफआईआर ही नहीं लिखते हैं दबाव में, चूँकि वो सवर्ण कास्ट से आने वाले लोग थे सामने जिनका स्कूल है, इसलिए एफआईआर उनकी नहीं लिखी जाती है। और जब एफआईआर हो जाती है तो क्रॉस तुरंत 5 मिनट के अंदर हो जाती है उस नाबालिग लड़के के खिलाफ। और एक ऋतिक वर्मा का मामला हुआ, 7 सितंबर को जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। आज दिनांक तक जो है आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। और सुरक्षा जो है पीड़ित परिवार के लिए जो सुरक्षा की मांग की जाती है तो सुरक्षा नहीं दी जाती है। तो सुरक्षा की मांग को लेकर और जो ग्वालियर थाना हजीरा थाना जो है उसमें जो जातिवाद चल रहा है, पुलिस विभाग में जातिवाद चल रहा है, उस जातिवाद के खिलाफ हमने एसपी ऑफिस पर यहाँ प्रदर्शन किया है और हमने चेतावनी दी है कि दलितों के खिलाफ जो है अत्याचार बंद नहीं हुए और खासकर वो हजीरा थाना अंतर्गत बंद नहीं हुए तो हम उग्र आंदोलन हजीरा थाना के खिलाफ और ग्वालियर पुलिस के खिलाफ करने का काम करेंगे। तो क्या क्या मांगे अभी पीड़ित परिवार की ओर से रखी गई हैं इसमें? जो देखिए उसमें मुख्य मांग ये है कि चूँकि पुलिस कार्यालय पर जो है प्रदर्शन हुआ है तो पुलिस की जवाबदेही है कि उसको जो है सरकारी जो मुआवजा मिलेगा, शासन से जो मदद मिलेगी वो पुलिस के सहयोग से मिलेगी। तो उसमें हमने मांग की है कि उसको जल्दी से जल्दी किया जाए और हमने कहा है कि जो सुरक्षा थाने ने नहीं दी है उस सुरक्षा को बढ़ाया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे में सुरक्षा पीड़ित परिवार के यहाँ रहेगी और पीड़ित परिवार को जो धमकाने का काम किया जा रहा है आरोपी के रिश्तेदारों के द्वारा उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का कहा है। कहीं ना कहीं प्रदर्शन में आपने आरोपियों के मकान तोड़ने की भी बात कही थी, कितनी कार्रवाई उस पर अभी तक होगी? देखिए हमने कहा है, हालांकि मकान जो है मकान तोड़ना असंवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन हमने फिर भी कहा है कि जब दलितों को आरोपी बनाया जाता है या पिछड़ों को आरोपी बनाया जाता है, मुसलमानों को आरोपी बनाया जाता है तो उनके मकान जो है इनलीगल बताकर, अवैध बताकर तोड़ दिए जाते हैं। लेकिन जहाँ सवर्णों को आरोपी बनाया जाता है तो मकान नहीं टूटते हैं। तो ये अन्याय जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस का प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, मध्य प्रदेश शासन हो, तो ये इस तरीके का अन्याय का जो प्रशासन है, शासन है, वो नहीं चलेगा और उसके खिलाफ हम हमेशा लड़ते रहेंगे। किस प्रकार का आश्वासन है एसपी साहब ने आज आपको? एसपी साहब ने कहा है कि तुरंत जो है गिरफ्तारी होगी, जो फरार मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी होगी और जो शासन की मदद है उसको हम तुरंत दिलवाने का काम करेंगे और तत्काल प्रभाव से जो है सुरक्षा गार्ड वहाँ उनके पीड़ित परिवार के घर पर तैनात करने का उन्होंने आदेश दिया। मेरा नाम कवि अंकित आर्य है और आज कोली समाज संघ के नेतृत्व में और अन्य सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में आज ज्ञापन दिया गया था। जैसा कि आपको विदित है कि अभी ग्वालियर में एक निर्मम हत्या हुई गदाईपुरा वार्ड 15 विधानसभा के क्षेत्र में। 4 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। युवक 20 वर्ष का था, किराए से यहाँ पर रहता है, निर्धन परिवार है, कमाने वाला घर में कोई है नहीं। और कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही हम लोगों ने वहाँ पे हजीरे पे चक्का जाम किया था। परिवार उस सबको लेके बैठा था, तब जाके जे सोया हुआ प्रशासन जागा और छुटपुट कुछ मुहैया थोड़ी बहुत सुविधा उनके लिए हमने करा पाई इस शासन से लेके। परंतु अब हद तब हो गई कि आरोपी खुले घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार डरा हुआ है, दहशत में है। एक छोटी बेटी है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे कि परिवार को सुरक्षा दी जाए, साथ ही साथ जल्द से जल्द जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ा जाए। ये मांग लेके हम श्रीमान एसपी महोदय के पास आए थे। क्या लग रहा है अभी तक मुख्य आरोपी है जो पकड़ा नहीं गया है, कितना और उससे डर का माहौल बना हुआ है? डर का माहौल पूरे क्षेत्र में है और जो आदमी एक हत्या कर सकता है वो अन्य हत्या भी कर सकता है। इसलिए जल्द से जल्द उस आरोपी को पकड़ा जाए। यदि नहीं पकड़ते हैं तो हमें एसपी ऑफिस के बाहर बैठ के ही हम अपने संगठन के माध्यम से यहीं धरना करेंगे। यदि भूख हड़ताल करनी पड़े तो भूख हड़ताल भी करेंगे। जो भी लोकतांत्रिक तरीका होगा उसको अपनाया जाएगा। आज एसपी साहब से भी आप लोग सब मिले थे, क्या आश्वासन? एसपी साहब से हमारे 5 लोगों का नेतृत्व अंदर मिलने गया था। आदरणीय नेताजी भी साथ में थे, अन्य लोग भी साथ में थे। सभी एक उचित वार्तालाप करके आए हैं और एसपी साहब से उचित हमें आश्वासन भी मिला है और उस आश्वासन के तहत
जो कार्रवाई यदि होती है तो संगठन उनका साधुवाद देगा, और यदि कार्रवाई नहीं करते हैं तो जो शांति तरीके से हमारा नेतृत्व निर्णय लेगा वो हम धरना प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे और उस बच्चे को न्याय दिलाया जाएगा।